हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्चुअली मतलब क्या है और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 उसको सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई होती है और हमको ये सॉल्व करने को कहा जाता है कि आपको इस वर्ड प्रॉब्लम को बेसिकली एक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन की इंग्लिश को ढंग से पढ़ लिए और ढंग से समझ गए तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को समझने में ही गलती कर दी तो आगे आप कुछ भी करते रहो, आपके मार्क्स जीरो ही आने। तो इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्पेंड द मोस्ट ऑफ योर टाइम अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेते हैं। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें यह दिमाग में रखना होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिफरेंट वेरिएबल चीजें दी क्या क्या हुई है। तो यहां पे हमें बेसिकली दो वेरिएबल चीजें दी है। वन, द कॉस्ट ऑफ पेन, वो हमें पता नहीं है, एंड सेकेंड द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, वो भी हमें नहीं पता। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स में जितने भी अननोन कॉन्स्टेंट्स होते हैं या अननोन वैल्यूज होती है उन वैल्यूज को हमें सबसे पहले किसी वेरिएबल के इक्वेट करना चाहिए। सो इन क्वेश्चन 1 लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक दैट इज इक्वल टू, मान लिया x है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी y। ठीक है, तो नोटबुक की कॉस्ट हो गई x और पेन की कॉस्ट हो गई y। अब हमसे कहा गया है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में लिखी होगी बिकॉज हमने दो वेरिएबल लिए हैं x एंड y। वी हैव टू रिप्रेजेंट that the cost of notebook is twice the cost of pen. Cost of notebook is twice the cost of pen. So x equal to 2y. This is the equation we are looking for. Now the point is, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है, ठीक है, और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अगर यहीं पे आपने क्वेश्चन में इसको 2y इक्वल टू x लिख दिया होता तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि नोटबुक की कॉस्ट पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। तो मैं पेन के कॉस्ट को जब मैं डबल करूंगा तो वो बराबर होगा नोटबुक की कॉस्ट के। अब क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट को मैंने x माना है, सो दैट इज वाई x यानी कि नोटबुक की कॉस्ट विल बी इक्वल टू ट्वाइस यानी डबल द कॉस्ट ऑफ द पेन्स। ठीक है, सो दैट इज वाई द इक्वेशन विल बी x इक्वल टू 2y, नॉट 2y इक्वल टू x। सो दिस इज रॉन्ग। अब बात यह आती है कि इसमें कॉमन सेंस कहां यूज हो रहा है। कॉमन सेंस ऐसे यूज हो रहा है कि इतना तो सबको पता है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हम बाजार जाते तो हैं सामान खरीदने, हमें पता है कि जो पेन आता है वो सस्ता आता है और जो नोटबुक आती है वो महंगी आती है। तो जाहिर सी बात है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ज्यादा होगी ही होगी। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से कम पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज वाई x इक्वल टू 2y मेक्स सेंस बट 2x इक्वल टू y डज नॉट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें बहुत सारी अलग अलग इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें हर एक इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में डिनोट करना है। सो लेट्स सपोज अगर हम पहला पार्ट उठाते हैं इस क्वेश्चन का, विच इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार।
इसको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेकर आना है। और ये हमने जब इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे तब हमने इसको समझा था कि इस टाइप की इक्वेशंस को हमें करेक्ट फॉर्मेट में कैसे लाना होता है। तो इसको हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y। अब ये जो 9.35 बार है, क्योंकि ये RHS पे है, इसको हम LHS की साइड पे ले आते हैं ताकि RHS में हमारे पास में सिर्फ 0 बचे और कुछ नहीं। सो दिस बिकम्स माइनस का 9.35 बार। 9.35 बार माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि RHS पे वो पॉजिटिव था, तो जब दूसरी साइड पर ट्रांसपोर्ट होगा तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करें हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उससे, विच इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू जो कितनी हुई, इट इज 2, यहां पे दिया हुआ है, एंड देन b इट इज इक्वल टू 3 एंड c इट इज इक्वल टू 9.35 का बार, लेकिन नेगेटिव। एंड नेगेटिव बीइंग, क्योंकि c जो है वो आइडियली पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 9.35 नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस नेगेटिव साइन को 9.35 के साथ में अटैच कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी गेट टू वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। लेट्स से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 की। सो पार्ट 8 में वी आर गिवन 5 इक्वल टू 2x। अब 5 इक्वल टू 2x, पहली बात तो इस अगर आप इक्वेशन को नोटिस करो, इसके अंदर y फैक्टर नहीं है, और जब y फैक्टर नहीं होता तो मैंने आपको क्या बताया था, वी कैन राइट इट एज 0y। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, क्योंकि हमें सारे एक्सेस या जितने भी वेरिएबल क्वांटिटीज है वो LHS साइड में चाहिए, हम इस इक्वेशन को फ्लिप कर देते हैं। सो दिस इक्वेशन बिकम्स 2x इक्वल टू 5। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम ये जो 5 है जो कि RHS साइड पे है उसको भी LHS साइड पे ले आते हैं। सो दिस बिकम्स 2s माइनस का 5 इक्वल टू 0। नाउ अब आखिरी काम जो रह गया है वो है इसके अंदर y लेकर आना, बिकॉज इनिशियल क्वेश्चन के अंदर हमें y पैरामीटर नहीं दिया हुआ है। तो वी कैन राइट इट आउट एज 2x माइनस 5 ऑलरेडी है, सो दिस विल बिकम 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। और 0y क्यों किया, बिकॉज 0 इंटू वाई विल गिव अस 0, और इसको ऐड करने का हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दिस बिकम्स 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो वी गेट a इक्वल टू 2, यहां से b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस 5। So this is the answer to this question. So this was all about exercise 4.1. Now let's move to exercise 4.2. तो एक्सरसाइज 4.2 में सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, एक इक्वेशन दे दी हमें y इक्वल टू 3x प्लस 5 एंड वी हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। अब ऑप्शन क्या क्या हमें दे रखे हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 5। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर 1 a unique solution, number 2 only 2 solutions, and number 3 infinitely many solutions. Now the thing is, अगर आपने लास्ट क्लास जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की थी, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन अबव और पहले उस लेक्चर को कवर करो, बिकॉज उस लेक्चर के अंदर
हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे बेसिक्स को कवर किया है। सो वहां पे हमने लास्ट में एक बात समझी थी कि लीनियर इक्वेशन इज एक्चुअली व्हाट, इट इज अ लाइन इन अ टू डायमेंशनल स्पेस। अब अगर कोई टू डायमेंशनल स्पेस में एक लाइन है तो उसके सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, उस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली में उस लाइन के पॉसिबल सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल हैं, दैट इज व्हाई ऑप्शन 3 इज करेक्ट, व्हिच इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर अ लीनियर इक्वेशन। और ऐसा इनफैक्ट हमने हमारी लास्ट क्लास में किया भी था। हमने एक इक्वेशन को लेके उसके 4 या 5 अलग अलग सॉल्यूशंस कैलकुलेट करे थे, और आप x की, ट्रस्ट मी, आप इनफाइनाइट वैल्यूज डालो, आपको इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ y मिलेंगी जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखा था। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इस इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम पहला सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा निकाल लेंगे। ठीक है, अब करना क्या होता है इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम x या y इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी नंबर, जो नंबर आपकी इच्छा हो। सो लेट्स से लेट x इक्वल टू 0, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं ऑन द प्लेस ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। सो then our equation becomes pi times 0 plus y equal to 9. Pi into 0 हो गया 0, so we are left with y equal to 9. तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो हो गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9। अब बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन की। लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूं x इक्वल टू 1। इक्वेशन थी पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। एक्स की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हुआ पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई इंटू 1 कितना होगा, पाई, प्लस वाई इक्वल टू 9। सो वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई को हम आरएचएस की साइड ले जाते हैं तो दैट विल बिकम माइनस का पाई। तो ये आ गई हमारे वाई की वैल्यू 9 माइनस पाई। इसको इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज पाई की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है क्वेश्चन में। सो लेट्स लीव इट हियर। सो जो दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन हुआ वो हुआ x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। और ऐसे करके सिमिलरली आप y की जगह पे 0 पुट कर दो, y की जगह पे 1 पुट कर दो। यू कैन पुट एज मेनी वैल्यूज एज यू वांट एंड यू विल बी एबल टू गेट एज मेनी सॉल्यूशंस एज यू रिक्वायर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में we have to check the values if they are the solution to a given equation. इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4, और हमें नीचे x और y की वैल्यू के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं। हमें चेक करके बताना है कि इन कॉम्बिनेशन में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि x माइनस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमने देखा था, आप LHS और RHS दोनों जगह पे x और y की जो वैल्यूज है उनको उनके एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस कर दो और फिर चेक करो क्या LHS इक्वल होता है RHS के। अगर LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं तो जो भी गिवन सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन एक वैलिड सॉल्यूशन है, अदरवाइज इट इज नॉट। सो लेट्स ट्राई अ रैंडम एग्जांपल, थोड़ा सा हार्ड वाला उठाते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 4th के अंदर हमें x की वैल्यू दे रखी है √2 और y की वैल्यू दे रखी है 4√2। ये वैल्यू को हम पुट करते हैं हमारी गिवन इक्वेशन में। सो आवर इक्वेशन बिकम्स x की जगह पे रखा √2 माइनस y की जगह पे भी रखा 4√2, इट इज इक्वल टू 4। √2 तो √2 ही रहेगा और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 टाइम्स √2। सो दिस बिकम्स, √2 में से 8 √2 सब्ट्रैक्ट करना है। 8 √2 में से एक √2 निकाल दिया तो बचे 7 √2 और साइन नेगेटिव क्योंकि 8 √2 बड़ा है।
इक्वल टू 4 और 7 रूट टू 4 के इक्वल नहीं होता है. सो दैट इज वाई दिस इक्वेशन में LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. अब क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं है, सो दिस गिवन सॉल्यूशन रूट 2 4 रूट 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन टू दिस गिवन इक्वेशन. ऐसे करके आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इनको सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो whether they are the solutions of the given equation or not. Now let's move to the final question of this exercise. Find the value of k if x equal to 2, y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k. हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x एंड y की वैल्यूज 2 एंड 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अब अगर x और y की वैल्यू 2 एंड 1 ये अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो जब हम x और y को इनकी जगह पे रिप्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन का LHS और RHS बराबर हो जाएगा. तो यही वैल्यूज को हम पुट करके नहीं देखते हैं. सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स x यानी 2 टाइम्स 2 प्लस 3 इंटू y विच इज इक्वल टू 1 इक्वल टू k. 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 प्लस 3 इक्वल टू k. सो k इज इक्वल टू 7. एंड दैट्स हाउ वी फाइंड आउट कि किसी भी गिवन इक्वेशन में अगर कोई एक वैल्यू मिसिंग है और बाकी सारी वैल्यूज दे रखी है, तो वी कैन पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट द अननोन सब्सटेंस इज. सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें भी कवर किया और साथ ही साथ में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करा. सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, you can post it as usual in the comments channel and we'll reply you. And if you like the content of this video, don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.